ऑलरेडी हिजाब की हो गई, वही इसका दूसरा सिक्का है। सर कर्नाटक में जो है रिजर्वेशन का मामला जो है हाई कोर्ट में गया है सर। बेंगलुरु के एक सोशल एक्टिविस्ट आरिफ जमील पाशा की तरफ से जो है PIL दाखिल हुई है हाई कोर्ट में। तो आप इस PIL को क्या मानते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं? हिजाब के मामले में पहले ये मेरा भाई जो मोहम्मद आरिफ जमील है उन्होंने करके आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट भी मुसलमानों के नाम से नफरत कर रही है। रिस्पेक्टेड कोर्ट नफरत करने के मामले तक लेके गए थे। ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो दूसरा बना अपना ये बना और कई चीज़ वक्फ बोर्ड के बने जिसका रिजल्ट कुछ भी नहीं है। और खुसूसन जब जाता है ट्रिपल तलाक है और अपना हिजाब है और खुसूसन मुसलमान के बच्चों के गिरेबान का है अभी। तो ये जब मुसलमान का नाम आ गया शरिया, तो शरिया के लोग हैं, शरिया के लोग बोला जाता है उलमा इकराम। हमारे 400 500 5000 तक के उलमा इकराम कर्नाटक में हैं। MLA सिर्फ 200 हैं। ये 220 में पूरे पार्टी के हैं, RSS के भी हैं, दूसरे भी हैं। तो ये 5000 उलमा इकराम की जो है ये 1,80,00,000 मुसलमानों के ऊपर राय, दीनी राय चाहिए। जो ये एक इंसान डिबेट में बैठ गए, जो नाम हो गया JDS की में एक बहुत बड़े बुजुर्ग मैडम है नजमा क्या की नज़ीर नजमा है, और कोई एक मुजाहिद है, और कोई दूसरा अब एक नाम से रजाक साहब है। मुसलमान के नुमाइंदे नहीं है, मुसलमान के डिबेट ही नहीं है। जो डिबेट शुरू होता है ख़त्म इस्लाम का होता है, ख़त्म मुसलमानों का होता है। इसकी जिम्मेदारी ये लोगों को कौन दिया गया? ये जिम्मेदारी ये लोगों को कौन दिया गया? जब पॉलिटिकल पार्टी और सोशल एक्टिविज्म ये दोनों भी अलग अलग है। ये दोनों भी जब आते हैं हमें उलमा इकराम से उनकी जिम्मेदारी है। हमें उलमा इकराम का गिरेबान हमें पकड़ सकता है, कर्नाटक का पूरा मुसलमान पकड़ सकता है। यह सही है क्या? यह हदीस की रोशनी में सही है क्या? शरिया की रोशनी में सही है क्या? ये डिबेट शुरू किए। ये डिबेट आया अपना बाबरी मस्जिद का, तो बाबरी मस्जिद में बोला गया ये सही नहीं, ये यहां तक बोला गया जब उसमें जो लगाव थे ऐसे ही डिबेटी, अभी मैं नहीं बोलता उसमें जिन्नू थे, अभी इसमें जो लगाव, जब तक डिमाल शहीद हुआ तब तक वो काम किए, उसके बाद सुकून मिला। यही डिबेट हो रहा है। ये डिबेट करने के लिए उलमा इकराम आंख बंद करके बैठे हैं, अपनी कर्चिफ नहीं, अपनी टोपी नहीं, अपना पूरा चीज अपने सूरत पे डाल के बैठे हैं। इनकी जिम्मेदारी है। पूरे मुसलमान कर्नाटक के, हिंदुस्तान के भी उनके गिरेबान पकड़ेंगे जब आएगा। ये लोग कौन होते हैं डिबेट करने के लिए? जब पार्टी आ गई, पार्टी का नाम समझो कांग्रेस आ गई, जनता दल आ गई, और क्या है पार्टी जो भी आ गई, SDPA आ गई, तो ये पॉलिटिकल पार्टी है। तुम्हें कमीशन ऑफ इलेक्शन में रिकग्निशन किए, उलमा इकरामों से नहीं लिए, हर मुसलमान गरीबों से नहीं लिए, ईदगाह के मैदान से नहीं लिए। एक मैदान ईदगाह का नहीं है तो हजारों के हजारों मैदान हैं जिसमें गरीब और मुसलमान और औरत बच्ची, हमारे घर के बच्चे पूरे रहते हैं। तो इनके जो चीज़ों को, इनको कोई हक पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। जब अब आगे आरिफ जो मोहम्मद आरिफ जमील अपना रिट पिटीशन नंबर 7663 30 तारीख नोट हुआ, आज मैटर की उम्मीद की है। मैटर अल्लाह मुबारक करें, अच्छा होने दो, मगर वो उनकी जिम्मेदारी नहीं। क्या अच्छा होना है क्या नहीं होना है, सिर्फ और सिर्फ उलमा इकराम जिसको जिम्मेदारी दिया गया है, जो मस्जिद और कुरान शरीफ और अपने मदरसों में बैठे हैं, उनके ऊपर उम्मीद रखा है। क्योंकि हमारा काम नहीं है। जब तक चांद देख के उन्होंने नहीं बोला, हमें पहला रोज़ा भी हमें शुरू नहीं किया, तो जिम्मेदारी उनकी है। हमें गुनाह हो, बदी हो, जो भी उनके ऊपर छोड़ा गया, हमें रोज़ा ख़त्म भी वही नाम से करेंगे। तब ये चीज़ों में जब मुसलमान का नाम आ गया, मुसलमान की बच्ची का नाम आ गया, हिजाब का, फलां का आ गया, जब तक ये लोग नहीं लिए तो कांग्रेस के नाम से
दूसरे पॉलिटिकल के नाम से, जेडीएस के नाम से, एक औरत हो एक मर्द हो, सेकुलर के नाम से, मुसलमान के नाम से 101% कोई औरत को इजाजत नहीं है कर्नाटक से जो मुसलमान के नाम से डिबेट करें। क्या डिबेट होता है? कौन डिबेट कराते हैं? अरे बोलिए, कौन सा डिबेट है? 4 कन्नड़ा चैनल, 5 नेशनल चैनल क्या करते हैं? हमारी मजहब के ऊपर, शरिया के ऊपर पहले पत्थर डालते हैं, मजाक करते हैं, हंसते हैं, रोने रखते हैं, बस गली में आने रखते हैं। उसके बाद जो होता है। तो इसी अंदाज पे ये जो इन्हों किए, आरिफ मोहम्मद जो भी है इनका, मोहम्मद आरिफ जमील के वकालत जिसको दिए हैं कोतवाल रहमतुल्लाह साहब, जो अमानत बैंक में 10 साल के लायर थे, जब रहमान खान साहब और अपने नसीर अहमद MLC और MP उन्होंने उनको रखे थे। इन दोनों कांग्रेस के हैं। तो ये पिटीशन कांग्रेस की है, पूरी पिटीशन ये क्योंकि इनके पास ही उनके पैसों में वकालत डाले सो आदमी है। ये हमारे वकालत साहब, उनका प्रोफेशनल काम है। मगर अमानत बैंक में जो हक अमानत बैंक को मिलना चाहिए, जो फोर्जरी हुआ, जो आदमी जो गली में पड़ा है, उनके लिए कोई वकाला करके फ़ायदा लेके मुसलमानों को भी दिए नहीं। और हिजाब में भी डाले, हिजाब में भी पहली एप्लीकेशन इनकी थी। और यहाँ तक चामराजपेट ईदगाह के ऊपर क्या उलेमा इकराम से क्यों राय नहीं लिए? क्या चाहिए करके क्यों राय नहीं लिए? आज सुप्रीम कोर्ट में, हानरेबल कोर्ट में पड़ा है, कौन डाले वो? तो कांग्रेस की पिटीशन कैसे हो सकती है? अरे भाई, क्या कांग्रेस, जनता दल, SDPI, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को उनका हक है, उन्हें डालना है, बोलना है ये पार्टी SDPI की पिटीशन है, ये कांग्रेस की पिटीशन है, ये मेरे को कुमारस्वामी बोला या सिद्धरामैया बोला, जो बोला हमें डाला है, मजीद बोला, दूसरा बोला, हम मुसलमान बोला नहीं। मुसलमान के अलग है, ये कैसे करते हैं? ये गंदगी में पैर रखते हैं इन्हों। सर, इससे पहले भी जो है मुसलमानों के कई मसलों पर जो है कोर्टों का दरवाजा खटखटाया गया, लेकिन वहां से भी मायूस होना पड़ा है। क्या इस मामले में भी क्या इंसाफ मिलेगा, या यहाँ पर भी एक मायूसी देखने को? मायूसी मिलो ना मिलो, क्या मायूसी के बारे में क्या जानते हैं? अरे भाई, कौन क्या जानते हैं? जानने वाला मैं ही मुसलमान हूँ, डिबेट में बैठने वाला नहीं हूँ, मैं मुसलमान हूँ। मुसलमान का मतलब फिर भी मैं राय मशवरा मेरे बुजुर्गों को, आलिमों से, उलमा से लूँगा, मैं उनकी दुआ करूँगा, अल्लाह जो करेगा वो होगा। जो 250-300 MBBS के सीट, इंजीनियरिंग की सीट का नुकसान होगा, 250-300 ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी किसका? 50% पढ़ के 90% का मेरिट में लेना चाह रहा है, सीट मिलना है, ऐसे 250 से 300 आदमी को साल का नुकसान होगा। बस इतना ही है। इसके ऊपर थोड़ी स्कॉलरशिप है, 1000, 5000, 2000, ये तमाम है। इतनी चीज़ का नुकसानात हुआ है, इसमें पूरा सर गया नहीं है। हमारी इज्जत जैसी नहीं, हिजाब में गए ऐसा गया ही नहीं है। जैसा बाबरी मस्जिद फूटी, उन्होंने पूरा गिरा के लोगों का कलीजा फोड़े, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये चीज़ को कैसे फैसले करना? देखो, आज इस्लामी इदारे ही इतने इदारे हैं, अलमीन है, DPS है, और फला है, शाहीन ग्रुप है, फाल्कन है, और जितने बोलते हैं बोलो ना, कई लाख का 100 करोड़ रुपए की कमाई कर रहे हैं इदारे, हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मुसलमानों में कर रहे हैं। तो ये 200 बच्चे की पढ़ाई 180 लाख मुसलमानों में जा रही है। तो ये सोचने की अखलाक किसको चाहिए? वो मजहबी लोगों को चाहिए, मजहब के गरीबों को चाहिए, उनसे कंसल्ट करके चाहिए। 101% पॉलिटिकल आदमी जो आदमी है इसमें, जो मजमे में जमे हैं, जो चेयरमैन जो भी बने, इधर एक जगह दला बोले, इधर SDPI बोला, इधर कांग्रेस बोला, इनको तीनों को इस पे नहीं है। और जो हिजाब में लिया गया यही फैसला इसमें लिया जाएगा। इसमें फ़ायदा होगा, नुकसान होगा तो ये 200 बच्चों के ऊपर होगा। हमारे 50 लाख बच्चे, 50 लाख औरत बच्चों को, मर्द बच्चों को फ़ायदा चाहिए, उसका हिसाब अलग होगा। वो भी उलमा इकराम, वही दिन के लोग करेंगे। यहाँ के MLA, MLC, सियासतदान, जिस जगह पे शोहरत है, शोहरत में हर चीज़ जमा है, दौलत है, करप्शन है, दारू है, हर चीज़ जो जमा है, वहाँ से ये फैसले नहीं होते हैं। मुसलमान वजू के साथ, अल्लाह को डर के, शरिया को रख के, जितने 5000 उलमाए से लेके जो होता है वही होता है। इसका मसला हम देखेंगे इमीडिएट, तुरंत, क्योंकि
पीर मंगल छुट्टी है रिस्पेक्टेड हाई कोर्ट्स की, उसके बाद ये अर्जी देखूंगा मैं, ऐसे मुसलमान देखूंगा, उलमा इकरामों को भी मैं पता मालूम कराऊंगा, ये करा के एक तो ये एप्लीकेशन के खिलाफ जाऊंगा मैं, इसको साहब ये जो आरिफ जमील जो डाला है उसमें इम्प्लीड हूंगा मैं, इम्प्लीड होके हानरेबल कोर्ट को भी बोलेंगे इसमें मुसलमानों का होता है, उलमाए किराम का होता है, पूरे मुसलमानों की डैमेज ये एक आदमी सर उठा के, जो पहले भी ऐसे लिटिगेशंस किए हैं उन्होंने करके, मैं ये पिटिशन में कोर्ट खुलने के बाद मैं इम्प्लीडिंग होके मैं पार्टी बना के, चाहे वो पार्टी में उलमा इकराम आने दो, यानी कांग्रेस की। तो आप कह रहे हैं कि ये PIL गलत हुई है? गलत हो नहीं सकती, जो गलत ऑलरेडी हिजाब की हो गई वही उसका दूसरा सिक्का है। ये वहां भी कांग्रेस का ही पड़ा था, जो बच्चों को डरा के फुसला के गलत है ना, अपनी कम्युनिटी को, अपनी जात को, अपने बच्चे गंदा समझना, हमारी कम्युनिटी को आज थूक रहे हैं बच्चे। मुसलमानों में हमने ऐसा किए, इस्लाम में ऐसा किए, शरिया ऐसा किया करके जो कर रहे हैं यही इसमें भी होने वाला है। PIL डाले हैं वो उलमा इकराम से राब्ता ना उलमा इकराम ऐसा दे ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता है। उलमा इकराम को ये PIL के बारे में मैं बताऊंगा, बोलूंगा, और जैसे कोर्ट खुलती है वो चाहे उलमा इकराम जो वो कांग्रेस की पिटीशन हो, SDPI की हो, उनका भी हक होता है, उन्हें जाना है, बोलना है, और सिर्फ 200-250 बच्चों का फायदा होता है। मैं चाह रहा हूं 50 लाख मुसलमानों का फायदा हो। आप इस PIL ऐसा कौन सा कानून है उसके ऊपर उलमा इकराम उसके ऊपर ध्यान देंगे, उसके ऊपर अल्लाह से दुआ मांगेंगे, शरिया की किताब हदीस की रोशनी में तब देखा जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन की इज्जत किया जाएगा। ये जो करे हैं, जो कोतवाल रहमतुल्लाह जो डाले हैं, उन अमानत बैंक के 15 साल के लायर थे, जो कांग्रेस की रिजिम है, वो कांग्रेस के जो नसीर हैं और रहमान खान हैं, और अपने हिजाब के ऊपर किए थे, ये तमाम चीज़ों में जब इन्हों आए थे ये वकाला इसमें, तो मेरे को शक नहीं है। लोगों जो बोलते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वो है जनाब, पूरे जनरल लोगों का लॉसेस है, इसमें मुसलमान का लॉस है क्या? सिर्फ मुसलमान का लॉस मुसलमानों से देखा जाएगा, जो मुसलमान के नाम से 5-8 जो पॉलिटिकल पार्टी, उनका कोई हक नहीं है इसमें। ये ऐसे डाले हैं, इन्हें इंडिविजुअल हैं, इन्हें इंडिविजुअल एज ए मुसलमान डाले हैं, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं कहला जाएगा। मुसलमानों की पार्टी के नाम से कांग्रेस के आदमी डाले रहे, ये गद्दारी है। उलमा इकराम नहीं डाले, ये तमाम ये चीज़ में रोशनी नहीं करे, वो मुसलमान जो गिरबान उनका ले पकड़े हैं, जो उनके सामने अपना गिरबान पहलाए हैं मदद के लिए, उसको उलमा इकराम कर्नाटक गद्दारी मुसलमानों से कर रहे हैं। तो ये सीरियस मामला है। तो आप भी इसमें एंटर करेंगे? पैसा दौलत कमाई 250 से 500 आदमी का होगा, 4% स्क्रैप में, जो स्क्रैप 4% जो बोला जाता है वो BC 2B सर्टिफिकेट में 200-400 आदमी का हुआ जाएगा। ये चीज़ को किस अंदाज पे करना, वही अंदाज पे करना है। ये इस अंदाज में, ये हाई मैग्नीट्यूड में हमें इनको छेड़ के जो डिबेट लाते हैं, एक डिबेटी को भी बोलना चाह रहा हूं मैं, उलमा इकराम इसमें कमज़ोर हैं। कोई आदमी, कोई औरत, कोई मर्द अपनी पार्टी के नाम से जितना भी करने दो, अपने पार्टी के लीडर कुमारस्वामी को आगे बिठा लो, साथ बिठा लो, हाथ में हाथ मिला के बयान दो, जो दोनों का मुसलमान के नाम से, सेकुलरिज्म के नाम से। जब सेकुलरिज्म होता है, मुसलमान की बात करना सेकुलरिज्म नहीं है, वो सिर्फ मुसलमानी की बात करना। ऐसा हर डिबेट आज तक जो चलता आया है, इंक्लूडिंग अपना ईदगाह का भी बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा डिबेट कल आएगा, उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस लेगी क्या? कांग्रेस कौन किए अपना सुप्रीम कोर्ट का, हानरेबल हाई कोर्ट से हानरेबल सुप्रीम कोर्ट कौन गए? कांग्रेस वाले गए। कांग्रेस का मसला मुसलमानों का नहीं है, हो नहीं सकता है, उलमा इकराम का है, गरीबों का है, 180 लाख मुसलमानों का है। जनता दल, SDPI, MIM और कांग्रेस का कोई हक मुसलमानों के ऊपर है ही नहीं है। तो इसमें जो मामला होगा, होने के जब मैं मुसलमानों को लेके उलमा को बता के ये अपनी पिटीशन को, इसमें फ़ायदा भी आए, ये सरकार से फ़ायदा भी नहीं आना मांगता हूं मैं। फ़ायदा नहीं चाहिए मेरे को, मुसलमान को नहीं चाहिए, 200 बच्चों का मैं फ़ायदा जो नहीं चाहिए,
सिर्फ इतना ही है, एक 1 पॉइंट क्लैरिटी, 90% जो लेगा उसको 2B सर्टिफिकेट की ज़रूरी नहीं है, 45% या ना 60% लेगा उसको फ़ायदा होगा। ये बच्चा तो अगली बच्चा है ना, नहीं पढ़ने में बच्चा जमता है। जो बच्चों को पढ़ाएंगे, करेंगे और भी अच्छा इल्म देंगे, उलमा इकराम और मुसलमानों, हमारा ये फ़र्ज़ बनता है वो करेंगे। ये लोगों के पास इन्हों जब ये करेंगे, इसकी भीख मांगेंगे, जब इन्हों सरकारी चीज़ों में रुश्वत खाने में और सरकारी कामों में उनको ढकला के ये बच्चों से काम दीन भुला के, शरिया अपना भुला के काम ले सकते हैं, जो 200 से 250 बेनिफिट लेते हैं 4% के नाम से। ये इस्लाम जानता है, ये शरिया जानता है। हमारे मुसलमानों को चाहिए हमारी मेहनत, हमारी हिम्मत और हमारी किसी को नहीं मानने की ताकत, किसी से भी नहीं लेने की ताकत। ये 200, 250, 400, 500 के लिए हमारा सर उनके सामने झुकेगा नहीं मुसलमानों का। सियासत वाले कभी मुसलमान का नाम लेने 1000 बार सोचना है नहीं, उसके बाद ऑफेंस में जाएंगे, ऑफेंसिव साइड जाएंगे, क्रिमिनल काम होगा, ज़रूरत पड़ेगा तो क्रिमिनल एक्शन इनके ऊपर इन्वोक करना पड़ेगा। ये जितने भी डिबेट कर रहे हैं, जितने भी ऐसा PAL डाल रहे हैं, इनके ऊपर तमाम